सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, वरवत सेना, बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 9 फूल का मूल्य के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। अब हम पाठ 9 फूल का मूल्य के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। प्रश्न 1 है, प्रथम अनुच्छेद में किस ऋतु का वर्णन है? इस ऋतु का क्या प्रभाव दिखाई दे रहा था? उत्तर होगा, प्रथम अनुच्छेद में शीतकाल अर्थात सर्दी के मौसम का वर्णन है। इस मौसम में भयंकर सर्दी पड़ने के कारण सभी बाग बगीचे अर्थात वृक्षों के समूह और फूल सूख गए हैं और ऐसे सुस्त अर्थात उदासीन हो गए हैं जैसे इनका कोई रखवाला ही नहीं है। प्रश्न 2, सुदास का मन आनंद से नाच उठा, क्यों? प्रश्न 2 का उत्तर देखेंगे। सुदास का मन आनंद से नाच उठा क्योंकि इस प्रचंड शीत ऋतु में भी उसके तालाब अर्थात सरोवर में एक कमल पुष्प खिला हुआ था जो बहुत ही मनोहर था, जिसे वह राजा प्रसेनजीत को अर्पित करके मुँह मांगा मूल्य प्राप्त करेगा। प्रश्न 3, कोयल की कूकने को कैसा चिन्ह माना जाता है? उत्तर होगा, कोयल की कूकने को किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ संकेत माना जाता है। प्रश्न 4, माली सुदास फूल क्यों बेचना चाहता था? उत्तर होगा, सुदास माली एक मासा स्वर्ण की अभिलाषा में फूल को बेचना चाहता था। प्रश्न 5, फूल का मूल्य राजा ने कहाँ तक लगाया और भक्त ने कहाँ तक? उत्तर होगा, फूल का मूल्य भक्त ने 20 मासा स्वर्ण तो राजा प्रसेनजीत ने 40 मासा स्वर्ण लगाया था। अभी भक्त आगे मूल्य बढ़ाना चाहता था परंतु सुदास माली ने बीच में ही रोक दिया। प्रश्न 6, सुदास ने फूल क्यों नहीं बेचा? उत्तर होगा, सुदास ने सोचा कि जिस महापुरुष के लिए राजा और भक्त इतने धन देने के लिए तैयार हैं, यदि मैं उन महापुरुष को यह फूल स्वयं अर्पित कर दूं तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। इसी लालच में सुदास ने फूल नहीं बेचा। प्रश्न 7, बुद्धदेव कहाँ विराजमान थे? उनका व्यक्तित्व किस प्रकार प्रतीत हो रहा था? उत्तर होगा, बुद्धदेव वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर विराजित थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा और नैनों से अमृत टपक रहा था। बुद्धदेव की ध्वनि अर्थात आवाज़ मेघों सी धीर गंभीर थी। इस प्रकार से बुद्धदेव का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहा था। प्रश्न 8, बुद्धदेव से सुदास ने फूल प्रश्न 8, बुद्धदेव से सुदास ने फूल का क्या मूल्य मांगा? उत्तर होगा, बुद्धदेव से सुदास ने फूल के मूल्य के रूप में उनके चरणों की धूल का एक कण मांगा।
प्रश्न 9, यह कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? उत्तर होगा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पुष्प की कीमत नहीं लगाई जा सकती। सच्ची भक्ति के आगे कोई भी इनाम छोटा है। राजा साहब और वह सज्जन भक्त दोनों उस पुष्प की कोई भी कीमत देने को तैयार थे, क्योंकि वे दोनों उसे भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते थे। जब सच्ची तपस्या अपना तेज दिखाती है तो कितना भी बड़ा लालच हो उसके आगे घुटने टेक देता है। जो सुख भगवान के चरणों में अर्पण करना और उनसे आशीर्वाद लेने में है, वह किसी इनाम में नहीं है। प्रश्न 10, कहानी के शीर्षक के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। कोई अन्य शीर्षक भी सुझाइए। उत्तर होगा, इस कहानी का शीर्षक बहुत ही सार्थक रहा है। वास्तव में फूल का मूल्य शीर्षक ही इस कहानी को आगे बढ़ाता है और मुख्य भूमिका के रूप में फूल ही है। वास्तव में मूल्य वस्तु का न होकर उसके प्रयोग के महत्व के आधार पर होता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक फूल का मूल्य सटीक और सार्थक है। इस कहानी के अन्य शीर्षक के रूप में हम भक्ति की महिमा, बुद्धदेव की कृपा या सूरदास के विचारों का परिवर्तन भी रख सकते हैं। सभी भैया बहन, इन प्रश्नों के आधार पर आप गृह कार्य को नोट कर लें जो आप स्वयं लिखेंगे। पहला गृह कार्य है, महात्मा बुद्ध पर एक अनुच्छेद लिखिए। दूसरा है, इस कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात महात्मा बुद्ध पर आपको एक टिप्पणी अर्थात एक पेज लेख लिखना है और इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसलिए इन दोनों प्रश्नों को आप स्वयं लिखेंगे। कहानी आप सुने हैं, पढ़े हैं, अतः इन प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा, आप स्वयं करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेष अगली वीडियो हम लोग भाषा अध्ययन का अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंद रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।